वेलकम टू अवर ग्रुप स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट, सी टेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर मिलेंगे। टेट में तो 100% मिलने श्योर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये आपका, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में पारित किया गया। कब? 1986। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है और हर वर्ष इस दिवस की कुछ ना कुछ थीम होती है और वर्ष 2020 की इसकी थीम है टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर नेचर हिंदी में प्रकृति के लिए समय। क्या है टाइम फॉर नेचर? और ये अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 2002 में पारित किया गया। कब? वर्ष 2002 में। जैव विविधता जिसे अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था 1986 में, जब ये अधिनियम बना था और किया गया था किसके द्वारा? वॉल्टर जी रोसेन के द्वारा किया गया था। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित? तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। रेड डाटा बुक क्या है? तो जो ये रेड डाटा बुक है इसमें विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधे और पशुओं की सूची। तो रेड डाटा बुक में जो पौधे और पशु हैं जिनकी प्रजाति संकट में है, यानी कि जो विलुप्त होने की कगार पर है, अभी पूर्ण रूप से विलुप्त नहीं हुई है, उनकी स्थिति विलुप्त होने की कगार पर, तो उन्हीं को लिखा जाता है रेड डाटा बुक में। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? तो जो ये रेड डाटा बुक है ये IUCN के द्वारा निकाली जाती है, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो जो प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाया गया है उसे कहते हैं क्या? IUCN। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ग्लैंड में, और ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? ग्लैंड में। अगला क्वेश्चन जो भी रेड डाटा बुक से ही रिलेटेड है, रेड डाटा बुक का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो इसका प्रयोग पहली बार 1966 में किया गया था। कब किया गया था? 1966 में। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में संकटपन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो रेड डाटा बुक में जो पशु और पौधों की सूची है उसमें जो संकट से जो जीव हैं जो संकट में है, मतलब उनकी प्रजाति संकट में, उनको पिंक रंग के द्वारा दर्शाया जाता है। पिंक मतलब गुलाबी रंग के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया? तो ये 2011 से 2020 का जो समय है, यानी 10 वर्ष का समय, इसे UN के द्वारा जैव विविधता का दशक घोषित किया गया। और दशक मतलब होता है 10 वर्ष के समय को क्या कहते हैं हम? दशक। अगला क्वेश्चन है आपका, रामसर संधि किससे संबंधित है? तो जो रामसर संधि है वो आर्द्र भूमियों के संरक्षण व संवर्धन से संबंधित। आर्द्र भूमि मतलब होता है वेटलैंड से रिलेटेड है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ये वर्ल्ड वेटलैंड डे है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। और ये जैव विविधता का एक क्वेश्चन और है, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 26 नवंबर।
ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जो ओजोन परत का डिप्लेशन हो रहा है, मतलब ओजोन परत का क्षय, उसके लिए हर वर्ष ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जैव विविधता है? तो टोटल वर्ल्ड में जो जैव विविधता है, उसका जो भारत का परसेंटेज है वो कितना है? 7 से 8%। कितना प्रतिशत है? 7 से 8। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इकोलॉजी का तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था, इकोसिस्टम का किया था एजी टांसले ने। किसने किया? एजी टांसले ने। अगला क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बायोस्फीयर रिजर्व का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड स्वेस ने किया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पूर्व में हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटका में। और अगला क्वेश्चन है आपका, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो कि कर्नाटका में, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य है पेरियार। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? ये केरल में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। किसके लिए है? जंगली हाथियों के लिए। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है? जिसे MAB भी कहते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। एवं इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। तो यूनेस्को का जो ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को पर्यावरण के मध्य जागरूक करना और पर्यावरण के जो उनके संबंध थे वो मैत्रीपूर्ण बनाना। शुरुआत इसकी 1971 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, कहाँ स्थित है? तो ये जो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में है और इसे अभी यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है मणिपुर में, जिसका नाम क्या है? लोकटक झील। लोकटक झील जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, जो मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित से क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। शीत मरुस्थल जो कि कोल्ड डिजर्ट के कहते हैं, जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में? तो कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई? हाथी परियोजना 1992 ईस्वी। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है कहाँ है? गुजरात राज्य के कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है। तो गिर के जो शेर है उनको रखने के लिए श्योपुर, MP का एक है श्योपुर जिले, यहाँ पे पालपुर कुनो नामक वन्य जीव अभ्यारण्य का चयन एशियाई शेरों की
पुनर्प्रविष्टि यानी कि पुनः फिर से रखने के लिए स्थल के रूप में इसका किया गया। अगला क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध? राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय सारंग के लिए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है एमपी में। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो ये है राजस्थान, जहाँ पे साइबेरियन सारस के लिए आदर्श और प्राकृतिक निवास है। भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क? तो भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। इसका नाम क्या है? केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इसका नाम क्या है? मणिपुर में है केइबुल लाजमाओ नेशनल पार्क। तो बस आज की वीडियो यही ख़त्म हुई। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपनी कुछ कमी हो तो सलाह राय अवश्य दें। धन्यवाद।